बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सोहेल राना। वो हमारे दोस्त हैं शहबाज गिल साहब। वो फौज के मुतल्लक कोई उल्टी सीधी बात कर देते हैं। वो बड़े पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें समझते हैं। मेरा उन्होंने मशवरा है कि फौज के मुतल्लक ना गल करा करो। लोग आपको देखते हैं, देखना छोड़ जाएंगे, क्योंकि आप पता नहीं किधर से कलाबे मिलाते हैं और कर देते हैं। कम टू दी पॉइंट कि नंबर वन, एक तो वो उन्होंने कहा कि वो वाजिद अजीज साहब नहीं थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, वाजिद अजीज साहब का कोई काम नहीं है डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस का इस तरह के दौरों में। और दूसरा वो कह रहे थे कि फैसल नसीर साहब बन जाएंगे, उस पर भी मैं आता हूं। तीसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने गुड्डी बड़ी चढ़ गई, उन्होंने थल्ले लथ गई। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैंने 2022 अगस्त में कहा था कि मिस्टर आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ है, आप चले जाएं, यूट्यूब में पड़ा हुआ है। मैं उससे आगे नहीं, 90 को छोड़ दें और बाकी छोड़ दें, मैं इसी पे रहना चाहता हूं। फिर मैंने 7 माह पहले कहा था कि फील्ड मार्शल 2030 तक रहेंगे। अब मैं एक और बात करने लगा हूं कि ये मौजूदा फील्ड मार्शल 2030 तक रहेगा और बतौर सदर 2035 तक रहेगा। ये कानून बन जाएगा। अभी कुछ दिनों के बाद तरमीम होगी। जो आर्मी चीफ होगा या फील्ड मार्शल होगा या डिफेंस जनरल होगा, जो भी होगा उसके पास होगा, वो 5 साल के लिए आईनी एज अ फौज का सरबराह होगा। फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा आफ्टर आसफ जरदारी। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आज दे रहा हूं, शायद साल के बाद, 2 साल के बाद लोग दें। तीसरा, तो उन्होंने कहा वो जी फैसल नसीर साहब, मैं आपको ये बात, वो कहता जो मेरे बड़े जराए आ गए ने, वो मेरे फलाने जरनैल ने दसिया, फलाने ने दसिया। याद है उन्होंने जरनैल जेडे ना 1960 दे रिटायर ने जेडे कबरां जा चुके ने, या उन्होंने सोर्स मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल भी वो ने जिन्होंने स्टाफ कॉलेज भी नहीं किया होया, अदरवाइज शायद उन्होंने भी पता हो। और भाईजान, अगर जो सिटिंग फील्ड मार्शल है ना, उनका बेटा वार कोर्स नहीं करेगा ना, तो वो मेजर जनरल नहीं बन सकता। वो स्टाफ कॉलेज कोर्स नहीं करेगा तो शायद फुल कर्नल बना के उसको ब्रिगेडियर बना दे। ये है फौज का एक तरीका। फौज में भर्ती होने वाला सिपाही का बेटा लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है और वो आर्मी चीफ भी बने हैं। जनरल मूसा को देख लें आप। सिविल में नहीं होता ये काम। मैं फौज पे ही रहना चाहता हूं। फिर वो कहते हो वो जी ओदे चांसेस घट गए ने वाजिद अजीज दे ते फलाने दे वध गए ने। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ होता है ना, वो आंख और कान होता है बॉस का। बॉस का मतलब है आर्मी चीफ। वो 27 लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना, उनकी रिपोर्टें करता है। मैं एक एमआई के कई अफसरान ने, 2 स्टार्स ने लेफ्टिनेंट जनरल की शिकायत और वो घर चले गए। ये कई मिसालें हैं। मैं एक मिसाल, सिर्फ मौजूदा जो एजुटेंट जनरल है वकास, ये दब गया था DGISI फैज हमीद से। उसकी वो आंखें और कान उसने कर लिए बंद और फैज हमीद साहब तगड़े हो गए। जहां तक फैसल नसीर साहब का, उनका जो 3 स्टार बन रहे ने, वो कहते सारे मरासी जे सारे चौधरी मार्जन मरासी नहीं बनता। बहुत अच्छा अफसर है फैसल नसीर। मैं तो शायद उसको कभी नहीं मिला, ना मुझे कोई वो मिलने की कोई है ख्वाहिश, ना कभी मिलूंगा। और मैं आज तक किसी DGC और किसी DGMI से नहीं मिला आज तक, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर आम शहरी भी। जो ISI का काम है ना, वो अलहदा है। हाँ, अगर वो कहते ओ जी वो इस दौरे में वो नहीं है DGMO, तो बात बनती थी कि काशिफ अब्दुल्ला को होना चाहिए था। उधर कौन सी उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जाके रिपोर्टर पार्टी करनी थी।
उनको कोई बीमारी ना हो, कोई हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, वाजिब अजीज को हेल्थ का, तो वो इन्हीं दिनों में ही 3 स्टार है। नंबर 1, फैसल नसीर की वो बात कर रहे थे, फैसल नसीर को DGISI बना सकते हैं, मैं आज ये कह रहा हूं, लेकिन 3 स्टार नहीं बना सकते। 2 स्टार, बतौर 2 स्टार वो DGISI की कमांड कर सकता है, 3 स्टार के तौर पे नहीं काम कर सकता। इसके अलावा जो वो मुझे कुछ कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि ये कैसे हुआ, मैं एक बात एक और क्लियर करना चाहता हूं। मुझे कह रहा हूं जी वो आपके तो कोई आपको कोई खबर देता है, मुझे कोई बंदा खबर नहीं देता। मुझे ये बता दें, ये इस वक्त 54 मेजर जनरल्स हैं और मैं उन 54 में से जिन्होंने डिव कमांड करके आ गए हैं और बैठे हुए हैं कि स्टाफ कर रहे हैं, मैं उनमें से आपको बता दूंगा इनमें से 3 स्टार किसने बनना है, मुझसे पूछ लें फिर, और वही बनेंगे। उसमें 80 to 90%, 5-10% तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्या किसी दोस्त मेरे ने कहा कि वो आपको तो बड़ा बिजनेस लग रहे हैं, और बैठा होया सेक्रेटरी इतलात ते मिनिस्टर तारड़ ते मुबशर हसन 1 साल 8 महीने से पोस्ट इंटरनेशनल, बागबान मैगजीन, बागबान डिजिटल को सिंगल पैनी का बिजनेस नहीं मिला होगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जब वो मैंने किसी एक, इन तीनों में से किसी एक से पूछा, उन्हें कही तो आटा दे बिजनेस ही फील्ड मार्शल साहब ने बंद कराया। आज मैं पहली दफा कह रहा हूं 1 साल 8 महीने के बाद। तो फील्ड मार्शल साहब, चलो वो तो मैं फिर बात कभी करूंगा, इसी पे मैं वापस आना चाहता हूं अपने। मैं किसी बिजनेस के चक्कर में नहीं हूं। माय फादर वाज अ सोल्जर और मैंने 28 साल की एज में सारे रैंक्स ले लिए थे जो जर्नलिज्म में आए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये जो बड़े बड़े हामिद मीर से लेके जवेद चौधरी तक किसी के पास गाड़ी नहीं थी। 94 से गाड़ी है मेरे पास, और शायद फौज में मेरा बाप सिपाही भर्ती हुआ, मैक्सिमम रैंक ले गया। मैं जिधर आया मैं मैक्सिमम अपनी पहली एजिस में ले गया। और छोड़ दें, माय 2 किड्स दोनों ही बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि घर में जो है ना हलाल का पैसा लाते हैं। ये हाँ, फोर्सेस ने मेरे बाप को नौकरी दी, उसने हमें पढ़ाया, और आज हम इधर बैठे हुए हैं। मेरे पास बड़े ही चांसेस हैं। व्हेन आई वाज ओनली 24 years old तो मैं अमेरिका में था। इसको इधर ही रहने देना चाहता हूं। और अगर मैं भी मैं मुझे कहा था वो जी किसी मिनिस्टर का काबा रही इन बातों पर, मैं एक लास्ट एंड फाइनल बात करना चाहता हूं कि फैसल इज नॉट गोइंग टू बिकम अ 3 स्टार जनरल, नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर आसिम मुनीर आफ्टर 2030 वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, और ये कानून बनेगा कि जो सिटिंग चीफ होगा वो 5 साल के लिए पहले इधर फिर 5 साल के लिए, ताकि एक जो है ना कंटिन्यूशन रहे। 1 रुपया यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जुल्लू फिरने वाला है, इसकी तफसीलात मैं आइंदा वीलॉग में दूंगा। और 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स की जिसकी मैंने बात की थी कि उनका भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो वो मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा वो कौन से हैं, उन्होंने किया क्या। इन्हीं तफसीलात, मजीद तफसीलात और इन्हीं तफसीलात को जानने के लिए आप बागबानी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।